हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईजीए एंटीबॉडी और उसके फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आईजीए एंटीबॉडी होता क्या है। तो क्या कह रही है, आईजीए इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन नेक्स्ट टू आईजीजी। तो मतलब क्या है, पहली मोस्ट अबंडेंट क्लास है आईजीजी और दूसरी क्या है, आईजीए। ठीक है, तो मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है आईजीजी, फिर उसके बाद में प्रेजेंट है आईजीए। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब क्या है, ये 10 से 12% क्या है, टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का, टोटल जो है टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का क्या है, 10 से 12% आईजीए है। ठीक है, मतलब जो टोटल सीरम में प्रेजेंट होंगी इम्यूनोग्लोबुलिन उसका 10 से 12% आईजीए है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट एग्जिस्ट इन बोथ मोनोमेरिक एंड डाइमेरिक फॉर्म। मतलब इसकी दो फॉर्म है, डाइमेरिक और मोनोमेरिक फॉर्म। तो अब इसकी दोनों फॉर्म को देखते हैं। तो सीरम आईजीए जो है मोनोमेरिक फॉर्म होती है, तो मोनोमेरिक फॉर्म को ही सीरम आईजीए बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, आईजीए इन सीरम प्रीडोमिनेंटली इन मोनोमेरिक फॉर्म। तो क्या है, जो सीरम में प्रेजेंट है आईजीए एंटीबॉडी, वो क्या है, प्रीडोमिनेंटली मोनोमेरिक फॉर्म होगी। तो जितनी भी सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्रीडोमिनेंटली मोनोमेरिक ही फॉर्म होगी। ठीक है, फंक्शन क्या है, सीरम आईजीए इंटरेक्ट विद एफसी रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड ऑन इम्यून इफेक्टर सेल्स टू इनिशिएट वेरियस फंक्शन सच एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब एडीसीसी, कॉमा डिग्रेनुलेशन ऑफ इम्यून सेल। तो क्या कह रहा है, ये सीरम आईजीए इंटरेक्ट विद द एफसी रिसेप्टर। तो आईजीए क्या कर रहा है कि इंटरेक्ट कर रहा है एफसी रिसेप्टर से। एफसी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, इम्यून इफेक्टर सेल के सरफेस पे। तो आईजीए ने क्या किया, इम्यून इफेक्टर सेल की सरफेस पे जो एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद में क्या हुआ, एडीसीसी मतलब एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो क्या मतलब साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब, वो टारगेट सेल जिसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं और एंटीबॉडी ने बाइंड किया है उसका क्या कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, डिस्ट्रक्शन करवा देगी। ठीक है, और क्या करेगी, डिग्रेनुलेशन ऑफ इम्यून सेल, और इम्यून सेल का छोटे छोटे पार्ट में इम्यून सेल को तोड़ देगी। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेनुलेशन। अब आ गई सिक्रीटरी फॉर्म। सिक्रीटरी फॉर्म आईजीए की क्या है, सिक्रीटरी आईजीए डाइमेरिक इन नेचर। तो मतलब सिक्रीटरी जो आईजीए है वो डाइमेरिक नेचर की होती है। टू आईजीए मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय जे चेन। और जो मोनोमेरिक यूनिट है वो किससे जुड़ी होती है, जे चेन से। ठीक है, तो दो मोनोमेरिक यूनिट जे चेन से जब जुड़ेंगी तो क्या बनाएंगी, डाइमेरिक फॉर्म। इन एडिशन देयर इज अनदर इन एडिशन इज अनदर ज्वाइनिंग सेगमेंट प्रेजेंट बिटवीन टू आईजीए मॉलिक्यूल। ठीक है, इन एडिशन मतलब एक और एडिशनल, ठीक है, एक और एडिशनल ज्वाइनिंग सेगमेंट है। ठीक है, जो क्या करता है, मोनोमेरिक यूनिट को ज्वाइन कराता है। ठीक है, दो मोनोमेरिक यूनिट के बीच में प्रेजेंट होता है ज्वाइनिंग के लिए, प्रेजेंट बिटवीन टू आईजीए मॉलिक्यूल। मतलब आईजीए मॉलिक्यूल के बीच में एक अनदर सेगमेंट है जो प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिक्रीटरी कंपोनेंट। उसको क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी कंपोनेंट। मतलब दो कंपोनेंट, दो चीज़ें जो मोनोमेरिक यूनिट को, दो मोनोमेरिक यूनिट को आपस में ज्वाइन करती हैं उसको बोलते हैं जे चेन, और दूसरा सिक्रीटरी कंपोनेंट। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। आईजीए एंटीबॉडी फाउंड इन बॉडी सिक्रीशंस लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोजल सिक्रीशंस। मतलब आईजीए एंटीबॉडी कहाँ मिलेगी, बॉडी सिक्रीशंस में। आईजीए वो भी सिक्रीटरी फॉर्म, तो बॉडी सिक्रीशंस में जैसे मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
म्यूकोजल सिक्रेशन मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो म्यूकोजा जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है उसमें। ठीक, अब इसका फंक्शन देखते हैं। दी सिक्रेटरी आईजीए मेडिएट्स लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी। मतलब क्या है, सिक्रेटरी आईजीए मेडिएट लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी। म्यूकोजल मतलब ये म्यूकस सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगी और क्या करेंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगी पैथोजन से। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन बाय क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग करके क्या करेंगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग बिगर एंटीजन विद मल्टीपल इपीटोप। और किन एंटीजन से, जो बड़े एंटीजन हैं, बड़े एंटीजन पे मल्टीपल इपीटोप्स प्रेजेंट होंगे। मल्टीपल इपीटोप्स पे क्या करेंगे, मल्टीपल इपीटोप से बाइंड करेंगी, बाइंड करके क्रॉस लिंकिंग होगी और क्या करेंगी, उसको फिर उसको क्या, उसका डिस्ट्रक्शन कर देंगी। ठीक है, तो ये हो गया। क्या कह रहा है कि क्रॉस लिंकिंग बिगर एंटीजन मल्टीपल इपीटोप्स, बिगर एंटीजन विद मल्टीपल इपीटोप्स एंड प्रिवेंटिंग देयर एंट्री थ्रू द म्यूकोजल सरफेस। और क्या करेंगी, बाइंड जब हो जाएगा इपीटोप से आईजी एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी। बाइंड करने के बाद उसको डिजनरेट कर देगी, उसका डिस्ट्रक्शन कर देगी। जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या करेगा कि प्रिवेंट द एंट्री थ्रू द म्यूकोजल सरफेस। तो क्या है, म्यूकोजल सरफेस के थ्रू एंट्री नहीं होगी। एंट्री मतलब म्यूकोजल सरफेस को प्रिवेंट करेगी पैथोजन से। म्यूकोजल सरफेस से उस एंटीजन की एंट्री नहीं हो पाएगी। अब क्या कह रहा है, ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन सिक्रेटरी आईजीए। मतलब सबसे ब्रेस्ट मिल्क में आईजीए, सिक्रेटरी आईजीए प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी इम्यूनोलॉजिकली इमेच्योर इन्फेंट्स। तो क्या है कि जो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेटरी आईजीए प्रेजेंट है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी टू दी इम्यूनोलॉजिकली इमेच्योर इन्फेंट्स। जो इम्यूनोलॉजिकली, जिनका इम्यून सिस्टम मेच्योर नहीं हो पाया, उन इन्फेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जो सिक्रेटरी आईजीए है और कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेस्ट मिल्क में। अब इसकी सब क्लासेस देख लेते हैं, सब क्लासेस ऑफ आईजीए। तो आईजीए एग्जिस्ट इन 2 आइसोटाइप्स। 2 आइसोटाइप्स हैं इसके, IgA1, IgA2। तो क्या है, IgA1 इज द डोमिनेंट सब क्लासेस इन सीरम। तो IgA कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगी डोमिनेंटली सीरम में। सीरम IgA कंप्राइजेज ऑफ 90 नियर अबाउट 90%। ठीक है, तो क्या है, सीरम में क्या प्रेजेंट होगी, IgA। ठीक है, IgA और कौन सी सबसे ज़्यादा, IgA1 90% एंड 10% IgA2। ठीक, अब IgA2 क्या, IgA2 इज़ प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन इन सिक्रीशंस। ये था सीरम में प्रेजेंट। IgA1 90% कहाँ प्रेजेंट है, सीरम में, और 10% प्रेजेंट है IgA2। मतलब IgA1 सीरम में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी और 10% प्रेजेंट होगी IgA2। ठीक है, और IgA2 जो है वो हायर कंसनट्रेशन होगा इसका सिक्रीशंस में देन इन सीरम IgA2। ठीक है, तो क्या है कि सबसे हायर कंसनट्रेशन IgA2 का होगा सिक्रीशंस में कंपैरिजन टू सीरम। ठीक है, IgA2 लैक्स डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन। और क्या रहता है कि जो IgA2 है इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड की कमी होती है, कमी पाई जाती है, कम पाए जाते हैं हैवी और लाइट चेन के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा IgA एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा IgE और IgD एंटीबॉडी का। थैंक यू।